साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। मैं लेकर आया हूं फिर से एक नई अपडेट शाला दर्पण की अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट आपको वीडियो में ही आगे बताऊंगा कि क्या है नई अपडेट। तो हम अपने मोबाइल या लैपटॉप में अपना इंटरनेट ब्राउजर, चाहे गूगल या इंटरनेट एक्सप्लोर, कोई सा भी जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेंगे। चलेंगे वहां पर सर्च इंजन गूगल में टाइप करेंगे राज साला दर्पण। ये राज साला दर्पण की वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये ऑफिशियल वेबसाइट है rajsaladharpan.nic.in। क्लिक करके और हम शाला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको लॉगिन पर चलना है और लॉगिन में अपने स्कूल के आईडी पासवर्ड आप यहाँ डाल लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा आपको नजर आ रहा है वो आप यहाँ डाल लेंगे। ये मैंने कैप्चा यहाँ डाल दिया है और ये करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर लेना है और शाला दर्पण की जो आपकी स्कूल की लॉगिन है उससे लॉगिन करते हुए स्कूल के होम पेज पर चलना है। तो ये अब आपका स्कूल का होम पेज शाला दर्पण का ओपन हो चुका है। अब नई अपडेट क्या है साथियों, तो सभी को विदित है कि पिछले 40 दिन से देश प्रदेश में कोरोना महामारी का संकट व्याप्त है और केवल देश में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस राष्ट्रीय आपदा से जूझ रहा है। ऐसे में राजस्थान सरकार के द्वारा निर्णय किया गया था कि सभी स्थानीय और बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। हालांकि कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो शेष बची हुई परीक्षाएं हैं उनके आयोजन को लेकर बार बार तैयारी और रणनीति बनाई जा रही है, तो उनको हम छोड़ देंगे कक्षा 10 और कक्षा 12 को। बाकी कक्षा 1 से 8, कक्षा 9 व कक्षा 11 के जितने भी विद्यार्थी शाला दर्पण पर पंजीकृत थे, जितने भी विद्यार्थी शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड थे सत्र 2019-20 में, तो उन सभी बालकों को बिना वार्षिक परीक्षा के ही पास करने के आदेश कर दिए थे और उसी अनुरूप में अब शाला दर्पण पर उन बच्चों को ऑटोमेटिक ही प्रमोट कर दिया है। बहुत से साथियों का मेरे पास कमेंट आया था या मैसेज आया था कि अब शाला दर्पण पर बच्चों का रिजल्ट कैसे करना है, उनको प्रमोट कैसे करना है। तो उन सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि अब आपको शाला दर्पण पर रिजल्ट एंड प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि आपके स्कूल के जितने भी बच्चे थे उनको ऑटोमेटिक अपग्रेड कर दिया है, ऑटोमेटिक प्रमोट कर दिया है। आपको केवल शाला दर्पण पर इस चीज की पुष्टि कर लेनी है कि आपकी स्कूल का जो नामांकन है वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो गया ना। क्या कक्षा 2000 आपके जो सत्र है 2020-21 वो शाला दर्पण पर स्टार्ट हो गया ना, और सभी बालक अगली क्लास में प्रमोट हो गए ना। केवल आपको इसकी पुष्टि करनी है। अभी कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें, शाला दर्पण पर जब आए तो जी ये सबसे पहला टैब है डैशबोर्ड, आप इस पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो स्कूल डैशबोर्ड यहाँ आ जाता है। यहाँ जैसे ही आप चलेंगे तो आपके स्कूल का नामांकन आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा और सेशन दिखा दिया जाएगा। ये देखिए आपका सेशन यहाँ नजर आ रहा है, सेशन 2020-21, और आपका जो करंट एनरोलमेंट है सारे बच्चों को प्रमोट करने के बाद, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे स्कूल में जैसे कक्षा 1 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो संचालित होती हैं। पिछले सत्र में यानी 2019-20 में 155 बच्चों का नामांकन था। उनमें से कक्षा 8 में 15 बालक थे, वो 15 बालक प्रमोट हो गए, यानी 155 माइनस 15 होते हैं तो 140 का नामांकन रहता है। तो वो बिल्कुल 140 का नामांकन मुझे यहाँ शो हो रहा है और यहाँ पे मुझे यहाँ सेशन 2020-21 शो हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये चेक कर लें, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इसको ओके मान रहा हूं। आगे इसको और वेरीफाई करने के लिए आप क्या करें, आप चलिए स्टूडेंट टैब में। स्टूडेंट टैब में चूंकि ये संस्कृत डिपार्टमेंट का शाला दर्पण है इसलिए यहाँ पर आपको विकल्प कम नजर आएंगे। यदि आप सामान्य शिक्षा से हैं और शाला दर्पण ओपन कर रहे हैं तो स्टूडेंट टैब तो ठीक है, उसके अंदर जो स्टूडेंट डिटेल, एडिट स्टूडेंट डिटेल है यानी फॉर्मेट 5 है, हो सकता है आपको उसका क्रम भिन्न नजर आए, लेकिन फॉर्मेट 5 आपको खोल लेना है।
खोलने के बाद फॉर्मेट 5 में आपको चलना है और वहां पर देखिए सेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपको 2020-21 का सेशन भी नजर आ जाएगा। पहले यहाँ केवल आपको 19-20 ही नजर आ रहा था, अब यहाँ पे 20-21 भी आपको नजर आ जाएगा। 20-21 सेलेक्ट कर लें और फर्स्ट ऑफ ऑल यानी मैं सबसे जो प्रारंभिक क्लास है उसमें आपके कोई भी नामांकन नहीं नजर होगा, इसलिए आप कक्षा 1 पर चलें। मैंने यहां किया और सेक्शन भी ए सिलेक्ट किया, शो करूंगा तो अब यहाँ पे आपको कोई भी नामांकन नजर नहीं आएगा, क्योंकि कक्षा 1 के जितने भी बालक बालिका थे वो सारे प्रमोट होके नेक्स्ट क्लास में जा चुके हैं, इसलिए कक्षा 1 में आपको यहाँ पर एक भी बालक बालिका नजर नहीं आएगा। अब चलते हैं, जो भी क्लास आप देखना चाहे वो आप देखें, आपको स्वतः ही समझ आ जाएगा कि जो पिछली क्लास में बालक बालिका थे वो अब प्रेजेंट यानी नेक्स्ट क्लास में आपको नजर आएंगे, तो इसकी भी आप यहाँ पर पुष्टि कर सकते हैं। इसलिए ये एक तरीका था साथियों शाला दर्पण पर नई अपडेट चेक करने का। आशा करता हूं आपके ये चीज समझ आई होगी और आप अपने स्कूल का डेटाबेस, अपने स्कूल के क्लास वार स्टूडेंट का डेटाबेस और साथ ही जो आपका नामांकन है वो यहाँ चेक कर पाएंगे। अब इसमें एक नई अपडेट आनी है, वो अभी शाला दर्पण पर स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन वो आज कल या 1-2 दिन में हो जाएगी। तो जैसे ही वो अपडेट होती है मैं फिर से आप सभी के बीच हाजिर हो जाऊंगा। अपडेट होगी जो प्रारंभिक शिक्षा पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है या कक्षा 8 का जो प्रमाण पत्र है या सारे क्लास के बच्चों को जो प्रमोट करने का जो प्रमाण पत्र है जो कि शिक्षा विभाग ने जिसका नमूना जारी किया था, तो वो हमको ऑनलाइन ही जनरेट करना है। कैसे जनरेट होगा, कहां से जनरेट होगा, उसकी प्रोसीजर आगे आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहूंगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।